अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एसएम अब्बास है और ये है डिस्कवर एक्सक्लूसिव। इस शो में हमारी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद ऐसे जो लोग हैं जिनका फ़न बहुत ही मुनफरद है, बहुत ही दुनिया से अलग है, या कुछ ऐसी जगह हैं जो कि देखने के काबिल हैं, वो आप तक लेकर आएँ, आप तक पहुँचाएँ। आज हम लाहौर के इलाके इचरा में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार फ़नकार, एक शानदार आर्टिस्ट जिनका आर्ट ना सिर्फ बहुत ही मुनफरद है, बहुत ही यूनिक है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में उनका आर्ट जो है वो बहुत कम लोग जो है वैसा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खताती की। खताती की तारीख़ की बात की जाए तो वो बहुत ही पुरानी है और पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान वजूद में आया बहुत सारे ऐसे माहिर खत्तात जो हैं वो पाकिस्तान को मैसर रहे हैं और इनका शुमार भी उन्हीं शानदार लोगों में होता है। आज ना सिर्फ हम आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे बल्कि इनका जो आर्ट है वो कैसे सामने आता है, ये काम इनकी जानिब से कैसे होता है और साथ ही साथ इसके प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, तमाम तर तफसीलात इस डिस्कवर एक्सक्लूसिव में आपके सामने आएंगे। जनाब मोहम्मद अख्तर तहसीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुख्तसर तारुफ। जी, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर तहसीन है और ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के एक कस्बा शहर सुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। तो ये फ़न ख़ताती का शौक़ जैसे भी मुझे हुआ, इसकी आबियारी के लिए इसमें मज़ीद जब आप स्टूडेंट थे उसी दौर में आपको ये एहसास हुआ? जी। तो फिर ये मुझे लाहौर आना पड़ा। तो ये शौक़ आपको लाहौर में? हाँ, शौक़, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मैंने पूरे पंजाब की खाक छानी है। अच्छा। फैसलाबाद और जनाब अल्लाह आपका भला करे बखर और इस तरह के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ भी आपने काम किया ये फ़न आपके साथ रहा? जी, ये मेरा साथ जाना, ये समझे मेरा ओढ़ना बिछोना जी। फ़न ख़ताती। अब पहला जो आपने फ़न ख़ताती का मुज़ाहरा किया याद है वो कब? मैं ये करता था कि एक कुदरती ऐसा मामला था कि जब कोई पेपर आता था, ठीक है, तो उसमें पेपर में मैं सवाल का जो जवाब होता था उसमें तस्वीर कोई जो है ना उसके मुताबिक मैं ऐड कर देता था। तो ठीक वो है। असातिज़ा ने अच्छा, ये ख़ास तौर पे लेदर के ऊपर खताती, आप बेहतर जो हमारे नाज़रीन हैं उनको भी बताइए खताती का फ़न के बारे में थोड़ी सी हम बात करें। खताती का फ़न कितना पुराना है? सर वैसे अगर हम देखें कि ये फ़न ख़ताती इतनी ही कदीम है जितना कि इंसान। अच्छा। जब ये फ़न ईजाद नहीं हुआ था तो इशारों किनायों में ये बात होती थी। ठीक है। फिर वो इशारे किनाए जो है ना, मतलब अज़हार अबलाग का जो एक ज़रिया ठीक था वो मुख्तलिफ शक्लें बना के ना इजहार किया जाता है। फिर जब इस्लामी दौर आता है तो ज़ाहिर है कि ये ख़त्ते जो फ़न ख़ताती है वो मज़ीद निखर कर सामने। नंबर एक तो यह है कि भी कुरानी, इसका ताल्लुक कुरान से है, रूहानी से है। आपको ख्याल कैसे आया कि मैंने इस तरफ निकलना है? हाँ, मैं लेदर के ऊपर खताती ये हादसा के तौर पे ऐसा हुआ कि मुल्तान में एक साहब थे योगेश गिलानी साहब, वो लेदर पे ही उनका जो है ना, मतलब जो जितने भी उनके पास कलेक्शन थी जो उनकी आर्ट गैलरी थी, तो लेदर पे ही उनका काम था। ठीक है। तो वो मुझे लिखना तो आता था, वो फिर यह कि उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में, तो मैंने उस पर वहाँ पे लिखने का आगाज़ किया। तो फिर यह कि भी मैंने इसको जारी रखा। मतलब काफ़ी लोगों ने कहा भी यार ये छोड़ें, आप कैनवस पे करें, रंगीनी में आए, वो भी मैं करता हूँ, उसमें ही नहीं कि कोई हमारा किसी से वो नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है कि आपकी इनफरादियत ये है कि आपने लेदर, बस वो मैंने एक अपनी इनफरादियत को कायम रखा। जब मैं लेदर पे लिखता था तो काफ़ी सारे मसाइल इसमें सामने पेश आते थे। तो लिखते हुए बड़ी दिक्कत होती थी, तो उसकी सतह हमवार नहीं होती थी। जो मोची जिनका यानी कि ये जूते गांठने वाले, उनसे मैं पूछता था कि यार ये मैंने लेदर को फिनिश कैसे करना है। अच्छा। तो वो यानी कि मुझे उन्होंने गाइड किया, फिर मैंने वो सारा उस पर अब। अच्छा नाज़रीन, बड़ा आसान काम लगता है कि शायद आपने खताती कर ली और आपने लिख लिया, लेकिन ये जो प्रोसेस पूरा होता है, अब जैसे अगर लेदर की बात की जाए तो लेदर का इंतखाब, खाल का इंतखाब आप करते हैं, उसके बाद उसको रॉ मटेरियल को रिफ़ाइन करते हैं, ये कितना मुश्किल काम है, कितना टाइम लगता है? वैसे जो ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूँ ये गोट लेदर, यानी कि बकरी की खाल। हाँ जी। अच्छा, एक नाजरीन को ये मैं बताता चलूँ, ये एक सवाल अक्सर जो है ना लोगों के जहन में आ जाता है, ये मेरा फ़र्ज़ है बताना जी, कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि आया ये कि ये हलाल है या हराम है। अच्छा, यानी खाल पे कुरानी आयत लिखना है। तो ये फिर मैं एक मुफ्ती साहब के खिदमत में पेश हुआ। ठीक है। उन्होंने पूरी रिसर्च करके मुझे बताया कि ये जो चमड़ा प्रोसेस से गुजर के आता है वो हलाल होता है।
ठीक है। एक तो ये है कि भी वो जो है ना, जो इसकी गिलाज़त अगर कहीं पे रह भी जाए जी। तो उसकी इसमें आयात का मामला है, मुक़द्दस चीज़ें मैंने। अच्छा, वो हमने नाज़रीन को दिखाया भी है और आपने हमारे सामने भी किया कि आपने प्रॉपर जो है वो जो खाल आपके पास आई थी उसको साफ़ किया, धोया है, उसके बाद उसको रिफ़ाइन किया। अच्छा, और आपने इन्होंने बताया कि एक दिन वैसे उसमें लगता है, लेकिन इनके पास एक जो है वो सब्स्टिट्यूट जो खाल है वो पड़ी हुई थी। हाँ, ये तो मैंने हमने पहले उसका से तैयार इस्तेमाल रखी हुई थी क्योंकि हाँ। इतना अपना ये ज़ाहिर है प्रोसेस वक्त की में। कमी के बायस बिल्कुल। हाँ, वक्त की कमी के बायस, ताकि ये पूरी बात कन्वे हो जाए। जी, लेकिन एक दिन लगता है, यानी जो भी आप खाल उसको रिफाइन करते हैं उसमें एक दिन लगता है। और आपसे अगर सीखना हो तो दरवाजे खुले हैं किसी के। हाँ जी, बिल्कुल। ये बल्कि एक मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी कहूँगा, मोटिवेशनल में इसका जो है ना बड़ा अहम किरदार है खताती में, अगर हम इसको देखें ना। जी। क्योंकि जब हम खताती करते हैं ना तो इसमें रूहानियत भी आ जाती है और वो सारी पॉजिटिव वाइब्स जो बिल्कुल आ जाती हैं। आ जाती हैं चीज़ें। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप जो बाकी मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, उसका मुवाजना किया जाए, बाहर भी काम हो रहा है या पाकिस्तान में ही हो रहा है, थोड़ा सा वो भी ज़रा बताएं। यहाँ पे वो डेवलपमेंट्स नहीं है, ठीक है, कैलीग्राफी मौके नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है। हाँ, तो अगर सरकारी सरपरस्ती हासिल है तो वो बस ऐसी, मैं नहीं कि किसी सरकारी इदारे को बराए नाम चलो किसी न किसी दर्जे में, ये भी उनका वो है कि भी बड़ी मेहरबानी है। मैं बल्कि ये इस प्लेटफॉर्म से ये कहूँगा कि मज़ीद इस काम को, क्योंकि ये हमारी जो सफारती हवाले से भी जो है ना बड़ा अहम इसमें रोल। ये बेसिकली पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है, पाकिस्तान का जो आर्ट है, और जब हमेशा हम बात करते हैं पॉजिटिविटी इन पाकिस्तान की, तो ज़ाहिर है कि इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं, इस तरह का जो आर्ट है, उसका फ़रोग़ बहुत ही ज़रूरी है, जैसे आपने भी बात की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि मुस्तक़बिल में क्या इरादे हैं, कुछ नई इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हैं, ला रहे हैं, या मुस्तक़बिल में कोई नुमाइश अगर आपकी आ रही हो तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। हाँ जी, मैं एक तो ये है कि भी इंशाल्लाह जल्दी अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है, सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं, लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें ये कि मैं ये है कि ओल्ड कूफी, ये जिसमें मैंने ये आपको दिखा दूँ, खत्ते कूफी में इन्होंने जो है वो ये तहरीर की है। हाँ, तो ये ख़त जो है ना, मतलब इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं फ़रोग़ दूँ। ठीक है। बाकी ख़त भी अपनी जगह पे हैं, नस्तालीक है, सुलस है, मतलब वो भी मतलब इंतहाई ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो है ना, मतलब मेरे ख्याल में एक नायाब ख़त भी है, और इसकी अपना लिखने में भी खूबसूरती है। बल्कि जितने हम फ़न पारे क्रिएटिव काम करते हैं उसमें जो रवायती, और यानी कि उसको हम ओल्ड कूफी भी कह लें, अब तक जो है ना ओल्ड कूफी कूफी की जो 200 अक़साम जो है ना वो दरियाफ़्त हो चुकी हैं। ठीक है। तो ये यूँ समझ लें कि भी ख़त कूफी ओल्ड, इसको हम ख़त कूफी मुसफ़ी भी कहते हैं। ठीक है। ये एक ऐसा ख़त है कि जिसमें एक इसके बाद फिर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई, काफ़ी जनों, यानी बहुत ही ख़ास है और बहुत ही मुनफरद है। सो आज के इस ख़ास शो में हमारी कोशिश यही थी कि पाकिस्तान के जो मुस्बत चेहरे हैं, पाकिस्तान का जो मुस्बत आर्ट है, वो आपके सामने रखा जाए, दुनिया को ये बताया जाए कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और यकीन कीजिए कि यहाँ पे हमने पूरा जो प्रोसेस देखा है, बहुत लुत्फ़ आया है, यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा। अगले शो के साथ जो है दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।